11 and verse 10. I'm going to show you how you get the understanding of the Bible, because you don't. You lack the understanding of the scriptures. You don't know your nationality. That's blacks ruled Europe years ago. That's what y'all have to understand, but they call it the Dark Ages because why? They don't want you to know how great you really are. That's right. You get wisdom. Like I can tell the brother to read the scripture and he reads it, and I know how to interpret it for him. Because he quoted John 3:16, one scripture, and we gave him 10 scriptures showing it what it really meant. Could he understand that? Absolutely not. Why not? Read that again. A good understanding of all that do his commandments. You to know how great you really are. फंसा किस बारे में है? मैं एक भाई चाहता हूं जो 1 साल से अधिक समय से हमारे साथ नहीं है और हमें बताएं कि यह किस बारे में है। मुझे सुनने दो भाई। ठीक है, फंसा इस्राएल के बच्चों के मिस्र से बाहर आने और परमेश्वर द्वारा हमें मिस्रियों से छुड़ाने के बारे में है। इसलिए हमें इसे पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित करना चाहिए और इसे याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर इस्राएल के बच्चों को बचाया। बिल्कुल बिल्कुल। फसह का पर्व उस बात का स्मारक है जो परमप्रधान परमेश्वर ने हमारे लिए किया कि हमें मिस्रियों के हाथ से छुड़ा ले। वास्तव में ठीक है, हम निर्गमन अध्याय 12 में शुरुआत करने जा रहे हैं। हम अध्याय के अधिकांश भाग को पढ़ने जा रहे हैं। पद 1 से शुरू करें। यह निर्गमन की पुस्तक है, अध्याय 12 पद 1। निर्गमन 12:1 और यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, महीनों का आरंभ तुम्हारे लिए महीना ठहरेगा, तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना होगा। वह किस वर्ष की बात कर रहे हैं? उस वर्ष का नाम क्या है? मेरा मतलब है महीना। भाई जैक, अबीब, मुझे क्षमा करें। अबीब, अबीब, सभी प्रशंसा। आप यह कैसे जानते हैं? जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं भूल गया। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं। कौन उसकी मदद कर सकता है? व्यवस्था विवरण अध्याय 16 श्लोक 1। ठीक है, चलो वहां चलते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 16 श्लोक 1। ठीक है, पढ़े। व्यवस्था विवरण अध्याय 16 की आयत 1 यह है कि अबीब के महीने का पालन करो और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाओ, क्योंकि अबीब के महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रात को मिस्र से निकाल ले आया। बिल्कुल, तो यह दर्शाता है कि अबीब वर्ष का पहला महीना है। भाई जेसन ने कुछ दिनों पहले कैंप 101 में एक अच्छा सवाल पूछा कि हम कैसे साबित कर सकते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं। हम कैसे साबित कर सकते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं? एस्तेर की पुस्तक के अध्याय 9 और पद 1 पर जाइए। भाइयों और बहनों, हमने अभी कौन सी उच्च पवित्र तिथि रखी? पुरिम। पुरिम, बिल्कुल, पुरिम। ठीक है, तो हम एस्तेर की पुस्तक पर जा रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि वह किस समय अवधि में हुआ था। आइए इसे पढ़ते हैं। यह एस्तेर अध्याय 9 और पद 1 की पुस्तक है। अब 12वें महीने में, अर्थात अदार का महीना। यह अब क्या में कहता है? अब 12वें महीने यानी अदार महीने में। तो हम जानते हैं क्या? अभी हम उस महीने में रह रहे हैं। पहला महीना कब शुरू होता है? घाटी। बिल्कुल सही, जो आबीब का महीना है। इसे फिर से पढ़े। अब 12वें महीने में, अर्थात अदार का महीना, उसी के 13वें दिन, जब राजा की आज्ञा और उसका फरमान निष्पादित होने के करीब आया, जिस दिन यहूदियों के शत्रु उन पर अधिकार करने की आशा रखते थे। हालांकि यह इसके विपरीत हो गया था कि यहूदियों ने उन पर शासन किया था जो उनसे नफरत करते थे। और जैसा कि आप नीचे पढ़ते हैं, यह दर्शाता है कि हमने एक ही महीने में खुशी और खुशी के साथ पुरीम का पर्व मनाया। ठीक है, तो आइए निर्गमन 12 की पुस्तक पर वापस जाएं। मैं मानता हूं कि हमने पद 2 पर छोड़ दिया।
निर्गमन अध्याय 12 और पद 2 की पुस्तक यह है कि यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का आरंभ होगा, वह तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी मंडली से कहो कि इस महीने के 10वें दिन को वे अपके पुरखाओं के घराने के अनुसार एक भेड़ का बच्चा अपके लिथे घर के लिथे एक भेड़ का बच्चा ले जाएं, और यदि घराना मेमने के लिथे थोड़ा हो तो वह और अपके घर के पीछे रहने वाला उसका पड़ोसी प्राणों की गिनती के अनुसार ले ले। हर एक मनुष्य अपने खाने के अनुसार भेड़ के बच्चे के लिए तेरी गिनती करेगा। तेरा मेमना 1 वर्ष का निर्दोष हो, तुम उसे भेड़बकरों में से या बकरियों में से ले लेना, और उसी महीने के 14वें दिन तक उसकी रक्षा करना, और इस्राएल की सारी मंडली सांझ को उसे मार डालो। और वे लोहों में से कुछ लेकर उसे अलंगों के दोनों खंभों पर और घरों के ऊपरी द्वार के चौखट पर मारें, जिसमें वे उसे खाएं। और वे उस रात मांस खाएंगे, आग और अखमीरी रोटी भूनेंगे, और कड़वी सागपात के साथ वे उसे खाएंगे। उसमें से कच्चा न खाना और न जल से भिगोना, परंतु आग से भूनना, उसके पैरों के साथ, उसका सिर और उसके पालन के साथ। ठीक है। पद 9 श्लोक 9। इसलिए मुझे पता है कि बहुत से भाई बहन फसह, अटलांटा या ऑरलैंडो के लिए डलास नहीं जा पाएंगे। कुछ भाई बहन सिर्फ अपने परिवारों के साथ रहने के लिए घर वापस आ सकते हैं। इसलिए मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप पहली बार आएं। हम फसह के मेमने को कैसे पकाते हैं? आपको क्या मिला? आपको आग पर भूनना है। क्या आप इसे पैन फ्राई कर सकते हैं? नहीं साहब। क्यों नहीं? क्योंकि यह आग नहीं है। मुझे बेहतर जवाब चाहिए। हम इसे पैन फ्राई क्यों नहीं कर सकते? गहरी मत सोचो, शास्त्र में रहो। हम इसे पैन फ्राई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शास्त्र कहता है कि आग पर भूनना। इसीलिए बिल्कुल, हम बस यही ढूंढ रहे हैं। इसलिए रचनात्मक मत बनो, बस वही करो जो वह कहता है। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। इसे जॉर्ज फोरमैन ग्रिल पर न पकाएं। ऐसा मत करो क्योंकि यह वह नहीं है जो यह कहता है। इसमें कहा गया है कि इसे आग पर भूनने दो। ठीक है, तो बस अगर आप सोच रहे थे तो क्या मैं पैन फ्राई कर सकता हूं? क्या मैं इसे बेक कर सकता हूं? क्या मैं इसे उबाल सकता हूं? नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। आप इसे केवल आग पर पका सकते हैं। क्या हर कोई इसे समझता है? ठीक है, सभी प्रशंसा करते हैं। चलो पढ़ते हैं। पद 10 और भोर तक उसमें से कुछ न रहने देना, और जो कुछ उसमें से बचा रहेगा वह भोर तक तुम आग में जलोगे। ठीक है, इसे कौन तोड़ सकता है? इसमें क्या हो रहा है? वह पद वही है। हाथ हाथ। हाँ भाई, जो कुछ भी आप नहीं खाते हैं, आपको छुटकारा पाना होगा। हमारे पास कोई बचा हुआ नहीं हो सकता है। नहीं। ठीक है, तुम सब सुन रहे हो, है ना? तो सुबह में अगर आपने कहा, डांग, वह मेमना कल रात अच्छा था। नहीं, आपके पास बचा हुआ नहीं हो सकता। यदि आप इसे चाहते थे तो आपको तब तक खाना होगा जब तक आप पूर्ण न हो जाएं, और बस बाकी को बाहर फेंक दो। ठीक है, पढ़ते रहिए। पद 11 और तुम उसे इस प्रकार खाओगे, अपनी कमर बांधे हुए, अपने पैरों पर अपने जूते, और अपने हाथ में अपने लाठी, और उसे फुर्ती से खाना, वह यहोवा का फसह है। भाई मोर्दकै, आपको याद है जब आपने हमसे यह सवाल पूछा था, जैसे शायद 2-3 साल पहले? आपको वह याद नहीं है? ठीक है, जवाब क्या है भाई? इसमें क्या हो रहा है? उसके लिए इसे फिर से पढ़े। मैं चाहता हूं कि आप इसे तोड़ दें। वह यहां ऐसा क्यों कह रही है? पद 11 और तुम उसे इस प्रकार खाओगे, अपनी कमर बांधे हुए, अपने पैरों पर अपने जूते, और अपने हाथ में अपने लाठी, और उसे फुर्ती से खाना, वह यहोवा का फसह है। ठीक है, तुम चालू हो। आप हैं। तो यह क्या कह रहा है? पहले आपको इसे तेजी से खाना होगा और फिर आपको पता चल जाएगा। वह भूल गया। वह समझ भूल गया। भाई, अपने अध्ययन का खेल शुरू करो भाई। मैं बस खेल रहा हूं। तुम्हें क्या मिला यहोशू? आपको क्या मिला? ठीक है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा और वहां से निकलना होगा क्योंकि मिस्री हमारा पीछा कर रहे थे। इसलिए हमें जल्दी करना होगा और अपने बैग लेने होंगे। हमारे लिए रेगिस्तान में ले जाने के लिए सब कुछ तैयार करना होगा। यह सही है। यह सही है। तो आज यह नहीं कह रहा है
जल्दी करो और फसह पकाओ। अरे मुझे मेरा स्टाफ दे दो। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने भाइयों के साथ खा सकते हैं। आप हंस सकते हैं और कंपनी का आनंद ले सकते हैं। यही चल रहा था। हम क्या कर रहे थे? सभी चीजों को एक साथ प्राप्त करना ताकि हम मिस्र से बाहर निकल सकें। इसलिए कहा कि अपने हाथ में अपने कर्मचारियों के साथ खाओ, जल्दी करो और जल्दबाजी में करो। तो भाई सही है। यही एकमात्र कारण है कि हमें इसे जल्दबाजी में खाना पड़ता है। हर कोई यह समझता है। हाँ जी सर। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे चलते फिरते नहीं खा सकते हैं। चलते फिरते की तरह क्या आप इसे खा सकते हैं? हाँ, वे इसे जल्दबाजी में खा रहे थे। यह कहने के लिए कोई कानून नहीं है कि आप खड़े होकर नहीं खा सकते हैं, बैठकर नहीं खा सकते हैं। इसका कारण यह है कि यह सही क्यों है, बस स्थिति के कारण है। यह कहता है कि इसे जल्दबाजी में खाएं क्योंकि हमें जाना है, हमें भागना होगा। इसीलिए पढ़ते रहिए। 12 और लोहू तुम्हारे लिथे उन घरों पर चिन्ह के लिथे ठहरेगा जहां तुम हो, और जब मैं लोहू को देखूंगा तब तुम्हारे ऊपर से होकर जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तब तुम्हें नाश करने के लिथे मरी तुम पर न पड़ेगी। और आज का दिन तुम्हारे लिए स्मारक के लिथे होगा, और तुम उसे पीढ़ी पीढ़ी भर यहोवा के लिथे पर्व मानना। तुम इसे विधि के द्वारा सदा के लिए भोज रखना। 7 दिन तक तुम अखमीरी रोटी खाओगे। पहले दिन भी तुम अपने घरों में से खमीर दूर करना, क्योंकि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीर की रोटी खाए वह प्राणी इस्राएल में से नाश किया जाएगा। पद 15 इसे कौन तोड़ सकता है? पद 15 किस में जा रहा है? भाई, वह अखमीरी रोटी में जा रहा है। उसे फसह से पहले खमीर से छुटकारा पाना चाहिए। इसलिए अगर हम इसे खा रहे थे तो हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हमारे घर में कुछ भी अखमीरी नहीं होना चाहिए। आपका मतलब खमीर है? हाँ, खमीर के साथ, खमीर के साथ। सही सही सही। तो सिर्फ रोटी है ना? आपके घर में अन्य उत्पाद हो सकते हैं जिनमें खमीर है, यह अच्छा है। नहीं, इसमें कुछ भी खमीर नहीं हो सकता। उसमें खमीर नहीं हो सकता। इसलिए आपको यह सब बाहर निकालने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। यह किस बात का प्रतीक है, भाइयों? भाई जेसन, यह पाप का प्रतीक है। यह पाप का प्रतीक है। तुम्हें कैसे पता? एक उपदेश है। यह भाई यहीं। भाई की मदद कौन कर सकता है? कौन जानता है? कौन जानता है? इस भाई ने कहा कि एक उपदेश है। हाँ, क्या यह गलातियों 5 और 9 है? नहीं, रुको रुको रुको। मुझे लगता है कि यह पाने के लिए एक है। यह वह नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। उसे पढ़े। इसे जल्दी पढ़े। मुझे लगता है कि यह भी एक है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं किसकी तलाश कर रहा हूं। इसे किसने मिला? यहोशू, तुम समझ गए। 1 कुरिन्थियों 5 और 7। दाएं। यही वह है जिसे मैं चाहता हूं। 1 कुरिन्थियों 5 और 7। लेकिन पहले अपना पढ़ो भाई। गलातियों अध्याय 5 पद 9। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। दाएं। हाँ, यह एक नियम है जो इसके साथ जाता है। तो हाँ, लेकिन आइए 1 कुरिन्थियों 5 और 7 पढ़े। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 और पद 7 यह है, इसलिए पुराने खमीर को शुद्ध करो कि तुम अखमीरी की नाई नया गूंथ सको। क्योंकि हमारा फसह मसीह भी हमारे लिए बलिदान किया जाता है, इसलिए हम पर्व को न तो पुराने खमीर से और न बैरभाव और दुष्टता के खमीर से माने, परंतु खराई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ। तुम सब देखते हो। तो यह पाप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब इससे पहले कि समय को पर्व रखा जाए, गिनती अध्याय 9 और पद 6 पर जाएं। वास्तव में पद 2 से शुरू करते हुए हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं। 2 से 6 ठीक है। मसीह के फसह का मेमना होने से पहले यदि आपको दुर्बलता होती या आप अशुद्ध होते तो आप फसह का पर्व नहीं मना सकते थे। ठीक है, तो चलो इसे पढ़ते हैं। गिनती अध्याय 9 और पद 2 यह है कि इस्राएल के लोग भी फसह को उसके नियत समय पर मनाएं।
इस महीने के 14वें दिन सांझ को उसके नियत समय पर उसकी नियत दशा में माना, उसके सब रीति रिस्कारों के अनुसार और उसके सब रीति रिवाजों के अनुसार उसका पालन करना। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा कि वे फसह मनाएं। और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को सीनै के जंगल में फसह मनाया, जो कुछ यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसके अनुसार इस्राएलियों ने भी ऐसा ही किया। यहाँ मुद्दा है पद 6। और कुछ पुरुष थे जो एक आदमी के मृत शरीर से अशुद्ध हो गए थे। तो मतलब उन्होंने मृत शरीर को छुआ, ठीक है। तो वह किस बारे में बात कर रहा है जब वह कहता है कि एक मृत व्यक्ति के शरीर के कारण मनुष्य अशुद्ध हो गया था? इससे उनका क्या अभिप्राय है? हे भाइयों, किस बात के अनुसार अशुद्ध करो? कौन? हाथ? हाथ? आपको क्या मिला? पाप? नहीं। जी हाँ भाई, वह अशुद्ध हो गया था क्योंकि उसने मृत शरीर को छुआ था। यह लैव्य व्यवस्था में है, मुझे नहीं पता कि वास्तव में कहाँ है। मेरा मतलब है, हाँ, हम जानते हैं कि वह अशुद्ध है क्योंकि उसने मृत शरीर को छुआ था, लेकिन वह इस समय जो कानून लागू थे उसके अनुसार वह लोगों के बीच क्यों नहीं आ सका? ये किसी चीज से संबंधित कानून थे। हाँ, मंदिर? ठीक है, बिल्कुल, मंदिर, तंबू, ठीक है। क्योंकि यदि तू अपंग हो गया या तुझे कोई रोग हो या तू अशुद्ध होता तो क्या नहीं कर सकता? तुम मिलाप वाले तंबू में नहीं जा सकते थे। ठीक उसी तरह जब बहनों को उनके 7 दिनों के लिए अलग रखा गया था तो वे आसपास नहीं हो सकती थीं। यही वह है जो अंदर जा रहा था। तो यह उपदेश यहीं जा रहा है। यदि हमारे पास कोई दुर्बलता या कोई अशुद्धता है, नहीं, तो आपको पर्वों का पालन नहीं करना चाहिए। जैसे उस पुराने खमीर को जाना है। जैसे भाई की आज्ञा खींची जाती है, वैसे ही थोड़ा सा खमीर पूरी गांठ को खमीर कर देता है। यही वह है जो में जा रहा है। फिर से पढ़े। और कितने मनुष्य थे जो मनुष्य की लोई के कारण अशुद्ध हुए थे कि उस दिन फसह न मना सके, और वे उस दिन मूसा और हारून के सामने आगे आए। आपको पता है कि आगे पढ़े, क्योंकि भाइयों, पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए कि कुछ हुआ। दाएं। मान लीजिए कि आप इसे डलास में बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप ठंडे ठंडे राज्य या देश में थे और आपकी उड़ान में देरी हो गई और आपको 3 दिनों तक हवाई अड्डे पर रहना पड़ा। दाएं। इसलिए आप अपने भाइयों और बहनों के साथ दावत से चूक गए। यदि ऐसा होता है तो आप कानून के अनुसार क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं ये सुनना चाहता हूं। ठीक है, मैं इन भाइयों को सुनना चाहता हूं। कानून के अनुसार इसे बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? या आप इसे बना सकते हैं? क्या आपने पाप किया? क्या आपने फसह को याद किया? अब हम क्या करें? मैं कुछ हाथ देखना चाहता हूं। मैं कम से कम जवाब देखना चाहता हूं, किसी प्रकार का जवाब। भाई अबीएल, यह एक कानून है जहां आपको वहां होना है, इसलिए यदि आप इसे बनाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप मूल रूप से पाप में हैं। ठीक है, भाई कहता है कि यह एक कानून है, आपको वहां रहना होगा। यदि आप इसे नहीं बनाते हैं तो आप पाप में हैं। ओह हाँ, आपको फसह मनाने का एक और मौका मिला। वह कहता है कि आपके पास फसह मनाने का एक और मौका है। यह कहां से आ रहा है? मैंने नीचे पढ़ा। आप नीचे पढ़ते हैं, वह भाई स्मार्ट है। वह भाई बहुत होशियार है, चलो नीचे पढ़ते हैं। वह सही है, आपके पास फसह मनाने का एक और मौका है। यह सही है। पढ़ना। गिनती अध्याय 9 और पद 7। और उन लोगों ने उससे कहा, हम एक मनुष्य की लोई के कारण अशुद्ध हो गए हैं, हम क्यों पीछे रह गए हैं कि हम इस्राएलियों के बीच यहोवा की नियत समय पर भेंट न चढ़ाएं। तब मूसा ने उनसे कहा, खड़े रहो और मैं सुनूंगा कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। तो ये भाई वे क्या करना चाहते थे? वे धर्मी बनना चाहते थे। वे कानून का पालन करना चाहते थे। मूसा ने क्या किया? उसने उन भाइयों के लिए परमप्रधान के लिए हस्तक्षेप किया। पढ़ना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, यदि तुम में से वा तुम्हारे वंश में से कोई मनुष्य लोई के कारण अशुद्ध हो वा दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह मनाए। तो वह कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें अभी भी दावत रखनी होगी, बस किसी अन्य समय में। अब यह आपको समय देने जा रहा है। पढ़ना। दूसरे महीने का 14वां दिन।
किस बात का? दूसरे महीने का। तो अब यह पहला नहीं है, यह क्या है? दूसरा महीना। उसी दिन दूसरा महीना। पढ़ना। तो भी वे उसे रखकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। वे उसमें से किसी को भोर तक न छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। फसह की सब विधियों के अनुसार वे उसे माने। दाएं। वास्तव में। आइए निर्गमन 12 पर वापस जाएं, उन्हें पहला कारण देने के लिए। श्लोक 10। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यह 14 पर लिखा गया था। ओहो, तो यह 14 पर लिखा गया था। ठीक है, पद 14। निर्गमन 12 पद 14। और आज का दिन तुम्हारे लिए स्यान के लिथे होगा और तुम उसे पीढ़ी पीढ़ी भर यहोवा के लिथे पर्व मानना। तुम इसे विधि के द्वारा सदा के लिए भोज रखना। 7 दिन तक तुम अखमीरी रोटी खाओगे। पहले दिन भी तुम अपने घरों में से खमीर दूर करना, क्योंकि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीर की रोटी खाए वह प्राणी इसराइल में से नाश किया जाएगा। और पहले दिन पवित्र दीक्षांत समारोह होगा और 7वें दिन तुम्हारे लिथे पवित्र दीक्षांत समारोह होगा। उनमें कोई काम न किया जाए, केवल उस काम को छोड़कर जिसे हर एक मनुष्य को खाना चाहिए, कि केवल तुम्हारे लिए ही किया जा सकता है। ठीक है, तो यह भाइयों में क्या जा रहा है? इसे कौन तोड़ सकता है? इसमें कहा गया है कि पहले दिन पवित्र दीक्षांत समारोह होगा और 7वें दिन पवित्र दीक्षांत समारोह होना चाहिए। इसे कौन तोड़ सकता है? हाँ, दोनों दिन सप्त का दिन होगा। ठीक है, तो पहला दिन सप्त है और अंतिम दिन सप्त होगा। तो आप इसे इस तरह से मानते हैं। कोई काम नहीं, कोई खरीद या बिक्री नहीं, इतने पर और इतने पर। अब नए भाई, तुम सब पूछ सकते हो कि फसह और अखमीरी रोटी के पर्व में क्या अंतर है? कौन जानता है? या कोई अंतर है? कौन जानता है? आपके पास क्या है भाई जैक? यह वही है। आप कहते हैं कि यह वही है, और ऐसा कैसे? अध्याय 9 के पद 17 में कहा गया है कि अखमीरी रोटी का पर्व तू रखना, क्योंकि क्या मैं इसी दिन तेरी सेना को मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तो अगर मैं था तो बस कहो कि मैं एक नया भाई हूं, ठीक है? इसलिए हम और अधिक विशिष्ट होना चाहते हैं। हम शास्त्रों का उपयोग उसमें शब्दों के साथ करना चाहते हैं। इसलिए हम किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो विशिष्ट हो, कुछ ऐसा जो फसह कहता हो। ठीक है, लेकिन आप सही हैं। आप सही हैं, यह वही है। तो अब हमें बस यह पता लगाना है कि हम इसे कैसे साबित करते हैं। हम कैसे साबित कर सकते हैं कि फसह और अखमीरी रोटी का पर्व एक ही है? लूका की पुस्तक अध्याय 22 और पद 1। यह सही है, चलो इसे प्राप्त करते हैं। यह लूका 22 और पद 1 की पुस्तक है। अब अखमीरी रोटी के पर्व के 9 दिन आए, जो फसह कहलाता है। आप सब देखते हैं। उन्होंने कहा, जिसे फसह कहा जाता है। तो फसह क्या अखमीरी रोटी के पर्व की पहली रात है? यही वह है जिसके बारे में बात कर रहा है। और उसके बाद हमने पर्व के शेष भाग के लिए अखमीरी रोटी खाई। दावत के शेष दिन, ठीक है। तो चलिए निर्गमन 12 पर वापस जाते हैं, और मुझे लगता है कि यह 17 या 16 है। निर्गमन अध्याय 12 और पद 17। और तुम अखमीरी रोटी का पर्व मानना, क्योंकि आज ही के दिन मैं तेरी सेना को मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। इस कारण तुम अपक्की पीढ़ी पीढ़ी में इस दिन को विधि के द्वारा सदा मानते रहोगे। पहले महीने के 14वें दिन सांझ को अखमीरी रोटी तुम महीने के 20वें दिन तक सांझ तक खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में खमीर न मिले, क्योंकि जो कोई खमीर खाया जाए वह आत्मा इसराइल की मंडली में से नाश किया जाए, चाहे वह परदेशी हो, चाहे वह देश में उत्पन्न हुआ हो। तुम कुछ खमीर न खाओगे, तुम अपने सब निवासों में अखमीरी रोटी खाना। आपकी कारों के बारे में क्या भाई? आपकी कार, आप अपनी कार में नहीं रहते हैं। क्या आप अपनी कार में रोटी ले सकते हैं? नहीं। दाएं। यही तुम्हारा निवास स्थान है, यही वह जगह है जहां तुम्हारे पास है। तो दावत से पहले सुनिश्चित करें, चलो हमारी कारों को वैक्यूम करें। चलो अपनी कारों को साफ करते हैं, ठीक है? आपके घर में हर जगह जहां भी आपका निवास है, आइए सुनिश्चित करें कि हम इसे साफ करें। ठीक है, पर पढ़े 21। तब मूसा ने इसराइल के सब पुरनियों को बुलवाकर उनसे कहा, बाहर निकलकर अपने कुल के अनुसार एक भेड़ का बच्चा ले आओ और फसह का पर्व बलि करो। और जूफा का एक गुच्छा लेकर उस लोहू में जो बेसन में है डुबोना,
और बासन के लोहू से लिटाल और अलंगों के दोनों खंभों पर उस लोहू से मारना, और तुम में से कोई बिहान तक आपके घर के द्वार से बाहर न निकलेगा, क्योंकि यहोवा मिस्रियों को मारने को पार करेगा। और जब वह लिंटेल और दोनों अलंगों पर लोहू देखे, तब यहोवा द्वार के ऊपर से गुजरेगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में आकर तुम्हें मारने न देगा। और इस बात को अब के लिथे और अब के पुत्रों को सदा के लिथे विधि मानना। और जब तुम उस देश में पहुंचोगे जिसे यहोवा तुम्हें देगा, तो अपने वचन के अनुसार इस सेवा को मानना। और ऐसा होगा जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे कहेंगे, इस सेवा से तुम्हारा क्या अर्थ है, कि तुम कहना, यहोवा के फसह का बलिदान है, जो मिस्रियों को मारकर हमारे घरों को छुड़ाकर मिस्र में इस्राएलियों के घरों के ऊपर से होकर गया। और लोगों ने सिर झुकाया और पूजा की। तो भाइयों, सुनिश्चित करें कि आप सभी नोट्स लेते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सभी का पर्याप्त अध्ययन किया गया है, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे हैं। तो जब वे आपसे पूछते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? आप क्या कर सकते हैं? उन्हें सिखाएं कि जब हम इस दावत को रखते हैं तो यह क्या प्रतीक है। पढ़ते रहिए। 28 तब इस्राएली चले गए, और जैसा यहोवा ने मूसा और हारून को आज्ञा दी थी वही उन्होंने किया। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में फिरौन के पहिलौठों से लेकर जो उसके सिंहासन पर बैठा था, और बंधुआई के पहिलौठे से जो काल कोठरी में था, सब पहिलौठों को मार डाला, और पशुओं के सब पहिलौठे। तब फिरौन रात को अपने सब कर्मचारियों और सब मिस्रियों समेत उठ खड़ा हुआ, और मिस्र में बड़ी चिल्लाहट हुई, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं था जहां एक भी मरा न हो। और उसने रात ही रात को मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, उठकर तुम और इस्राएलियों दोनों को मेरी प्रजा में से निकाल लाओ, और जा यहोवा की सेवा करो, जैसा तुमने कहा है। और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को ले लो, जैसा तुमने कहा है, और चले जाओ, और मुझे भी आशीर्वाद दें। और मिस्रियों ने लोगों पर विवेचना की कि वे उन्हें फुर्ती से देश से बाहर भेज दें, क्योंकि उन्होंने कहा, हम सब मरे हुए मनुष्य हैं। तो वे सभी स्वीकार करते हैं कि क्या, कि हम ईश्वर की संतान थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम देखते हैं कि क्या हुआ। हम इसके साथ कुछ और नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप बाहर निकल सकते हैं। बस जाओ, क्योंकि हम सब मरना नहीं चाहते हैं। पढ़ते रहिए। और लोगों ने अपना आटा खमीर होने से पहले ले लिया, और उनके गूंधने के कुंड उनके कपड़ों में उनके कंधों पर बांधे गए। इस्राएलियों ने मूसा के वचन के अनुसार किया, और उन्होंने मिस्रियों में से चांदी के गहने और सोने के गहने और वस्त्र उधार लिए, और यहोवा ने मिस्रियों के सामने लोगों पर ऐसा अनुग्रह किया कि वे उन्हें ऐसी वस्तुएं उधार दें जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। और उन्होंने मिस्रियों को बिगाड़ दिया। और इस्राएल के बच्चों ने रामसेस से सुक्कोत की यात्रा की, लगभग 6 लाख पैदल, जो पुरुषों थे, बच्चों के अलावा। तो वह एक बड़ी भीड़ थी। आपको दिखा रहा है कि कैसे जब हम मिस्र में थे तब हम कितने बड़े हो गए थे, जैसे कि हम में से 600,000। ठीक है, पढ़े। और उनके साथ मिलीजुली भीड़ भी चढ़ गई, और भेड़ बकरी और गाय बैल, यहाँ तक कि बहुत अधिक मवेशी। और जो आटा वे मिस्र से निकाल ले आए थे, उसकी अखमीरी रोटियां पकाते थे, क्योंकि वह खमीर न था, क्योंकि वे मिस्र से खदेड़े गए थे और ठहर न सकते थे, और न ही उन्होंने अपने लिए कोई भोजन तैयार किया था। इस्राएलियों का जो मिस्र में रहते थे, वे 430 वर्ष के हो गए। ठीक है, हम वहीं रुक जाएंगे। 430 वर्ष। फसह के पर्व के बारे में भी क्या प्रतीकात्मक है, जो जल्द ही आने वाला है। इसके टुकड़ों को एक साथ कौन रख सकता है? उसी तरह हम मिस्र से छुड़ाएंगे। फसह का पर्व हमें क्या याद दिलाता है कि वह भी आने वाला है। मुझे एलियाह की बात सुनने दो। पहला बाबुल से बाहर आ रहा है। यिर्मयाह 23:7 और 8। आपने कहा 23:7 और 8? बिल्कुल ठीक। उसे पढ़े। यह यिर्मयाह की पुस्तक है, अध्याय 23 और पद 7। इसलिए देखो, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि वे फिर कभी न कहें कि यहोवा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले आया, वह जीवित है। यहोवा जीवित है, जो इस्राएल के घराने के वंश को उत्तर देश से और उन सब देशों से जहां मैंने उन्हें निकाल दिया था जिलाया, और जिसने उन्हें निकाल दिया था, और वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। अब हम कैसे जानते हैं कि यह वास्तविक बाबुल के बारे में बात नहीं कर रहा है? हम यह कैसे जानते हैं? भजन 137 और 7 के कारण बाबुल की बेटी। बाबुल की बेटी। इसके अलावा 2 अन्य घटक।
हम अभी भी यहोवा के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें मिस्र से बाहर लाया। हम अभी भी फसह मनाते हैं, है ना? तो यह उद्धार पूरी तरह से अलग होने जा रहा है। सुलैमान की बुद्धि की पुस्तक अध्याय 5 पर जाएं और पद 1 से शुरू करें। पद 1 से शुरू करें। यह सुलैमान की बुद्धि की पुस्तक अध्याय 5 और पद 1 है। तब धर्मी मनुष्य उन लोगों के सामने बड़ी हियाव से खड़ा होगा जिन्होंने उसे पीड़ित किया है और अपने परिश्रम का कोई हिसाब नहीं दिया। तो मिस्र में हमारे साथ यही हुआ, है ना? वे ऐसा था, ठीक है, अरे हमें उन्हें यहां से बाहर निकालना है। यही सत्य है, वही ईश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी में यही एकमात्र परमेश्वर है। वह उनका भगवान है, हमारा नहीं। इसलिए उन्हें उस बोध में आना पड़ा। मुझे वह निर्गमन 15 और 3 में वास्तविक त्वरित दें। वापस आएं और थोड़ा नीचे पढ़े, क्योंकि मिस्रियों ने यही महसूस किया। उन्होंने महसूस किया, पकड़ो, उसने हमारे खिलाफ विपत्तियां भेजी और उसने सिर्फ इन लोगों के लिए हम में से हजारों को मार डाला। इसलिए उन्हें विनम्र होना पड़ा और महसूस करना पड़ा कि वह उनका परमेश्वर नहीं है। वह केवल हमारा परमेश्वर है। वह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इसे जल्दी से पढ़े। निर्गमन अध्याय 15 पद 3। यहोवा एक योद्धा है, प्रभु उसका नाम है। फिरौन के रथों और उसके सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया है। उसके चुने हुए सेनापति भी लाल सागर में डूब गए। आपको क्या दिखा रहा है कि परमप्रधान उसने परवाह नहीं की। उसने मिस्रियों की परवाह नहीं की क्योंकि वे उसके लोग नहीं थे। अब सुलैमान की बुद्धि की पुस्तक अध्याय 5 पद 1 पर वापस जाएं। सुलैमान की बुद्धि अध्याय 5 पद 1। तब धर्मी मनुष्य उन लोगों के सामने बड़ी हियाव से खड़ा होगा जिन्होंने उसे दुख दिया है और अपने परिश्रम का लेखा नहीं लिया। यह वही बात है जो चली गई। उन्होंने हमें पीड़ित किया। उन्होंने हमें कठिन बंधन, कठिन श्रम में रखा था। उन्होंने 400 से अधिक वर्षों तक हम पर अत्याचार किया। यह वास्तव में परिचित लगता है। पढ़ते रहिए। जब वे इसे देखेंगे तो वे परेशान होंगे। और ठीक इसी तरह मिस्री थे। जब उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने पसंद किया, अरे तुम सबको जाना है। ठीक है, पढ़ो। वे भय से व्याकुल होंगे और उसके उद्धार की विचित्रता से चकित होंगे। वे भयानक भय से व्याकुल होंगे। ठीक है, इसलिए शास्त्र ने कहा, जब वे इसे भी देखते हैं तो उत्पीड़क, जब वे इसे देखते हैं, जब वे परमप्रधान परमेश्वर को उसे जैक करते हुए देखते हैं, तो पढ़े। और उसके उद्धार की विचित्रता पर चकित होगा। सो उस समय जब हम मिस्र देश से छुड़ाए गए थे तो हम कैसे छुड़ाए गए? क्या हुआ? भाई एलिया, सबसे पहले परमेश्वर ने उसे फिरौन हमें जाने देने के लिए कहा, लेकिन उसने नहीं किया। इसलिए उसने विभिन्न विपत्तियों और विभिन्न विपत्तियों को भेजा। और जब वह नहीं करेगा तो उसने एक बड़ी प्लेग भेजी कि मूल रूप से जहां हमें दरवाजे पर मेमनों का खून डालना था। क्या आप इसे हमारे लिए संघनित कर सकते हैं, भाई? क्या आप इसे संक्षिप्त कर सकते हैं? इसे छोटा करें। ठीक है, और फिर फिरौन प्लेग से थक गया, इसलिए उसने हमें बाहर भेज दिया और फिर उसने हमारा पीछा किया और नदी ने निगल लिया। ठीक है, मैं यही चाहता हूं। नदी, यह सामान्य नहीं है। यह सामान्य नहीं है। लाल सागर यह का हिस्सा था। यही हमारे उद्धार की विचित्रता है। किसने कभी देखा है? आप जानते हैं, उस समय आप जैसे हैं, ओह मेरी अच्छाई, यह कुछ अलौकिक सामान है। मैं लाल सागर देखता हूं। अब मैं समुद्र का तल देखता हूं। यह वहां सामान्य नहीं है। आथ परमप्रधान परमेश्वर स्थिर रहा। उसने अभी भी हमारे लिए समुद्र को पकड़ रखा था। और एक बार जब हम वहां से गुजरे तो उसने क्या किया? और मिस्रियों को मार डाला। दाएं। इसलिए कविता को फिर से पढ़े। जब वे इसे देखेंगे तो वे भयानक भय से व्याकुल होंगे और उसके उद्धार की विचित्रता पर चकित होंगे। अब ध्यान रखें कि हम यिर्मयाह 23 में क्या पढ़ते हैं। वह कहता है, अब हम मिस्र के उद्धार को याद नहीं करेंगे। अब हम याद करेंगे क्या? उत्तर की भूमि से हमारे उद्धार की विचित्रता। उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करें, बेबीलोन से बाहर। भाइयों और बहनों, हम कैसे छुड़ाए जा रहे हैं? इस बार हमारे छुटकारे में सबसे अजीब क्या होने वाला है? भाई एडोनियास, रथ। हम यह कैसे जानते हैं? स्तोत्र।
खैर, मेरा मतलब है यह एक रथ उपदेश है, लेकिन मैं हमारे छुटकारे के बारे में बात कर रहा हूं। हम कैसे जानते हैं कि हम कैसे वितरित होने जा रहे हैं? भाई ओबद्याह, भजन अध्याय 91। चलिए उस पर चलते हैं। पद 1। यह वह विचित्रता है जो अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, और उस दिन में हम भूल जाएंगे कि पहले क्या हुआ था। यह नया पलायन होने जा रहा है। भजन 91 और 1। यह भजन संहिता अध्याय 91 की एक पुस्तक है जो परमप्रधान के गुप्त स्थान में रहता है। आगे बढ़ो और इस नियम को लिख लो। सबसे उच्च भजन 119, 114 का गुप्त स्थान। यह परमप्रधान का गुप्त स्थान है। पढ़ना। सर्वशक्तिमान की छाया में रहेगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वही मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। निश्चय वह तुझे बहेलिये के फंदे से और शोरगुल की मरी से छुड़ाएगा। वह तुझे अपने पंखों से ढांपेगा और उसके पंखों के नीचे भरोसा रखना, उसकी सच्चाई तेरी ढाल और बकल होगी। तू रात को आतंक से न डरेगा और न उस तीर के लिए जो दिन को उड़ता है। यह एक सामान्य धनुष और तीर के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह परमाणु मिसाइलों के बारे में बात कर रहा है। यही कारण है कि यह में जा रहा है। उस समय मिसाइलों जैसी कोई चीज नहीं थी। पढ़ना। और न उस मरी के लिए जो अंधकार में चलती है, न ही उस विनाश के लिए जो दोपहर को बर्बाद हो जाता है। वह दोपहर में बर्बाद हो गया। यह व्यर्थ के बारे में बात कर रहा है। यह परमाणु मिसाइल के बारे में बात कर रहा है। यिर्मयाह में उससे बात करो। पढ़ना। 1000 तेरे पास गिरेंगे और 10,000 तेरे दाहिने हाथ गिरेंगे, परंतु वह तेरे निकट न आएगा। केवल तू अपनी आंखों से दुष्टों को देखेगा और दुष्टों का प्रतिफल देखेगा। इसलिए हम अपनी आंखों से दुष्टों का प्रतिफल देखेंगे, जिसका अर्थ है दुष्टों का दंड। जैसे हम उन रथों में फंसे होंगे, हम क्या होंगे? हम बाबुल को आग पर देखेंगे। शास्त्रों के अनुसार हम यही देखेंगे। पढ़ना। क्योंकि तूने यहोवा को, जो मेरा शरण स्थान है, वरन परमप्रधान को अपना निवास बनाया है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई विपत्ति तेरे निवास के निकट आएगी। बिल्कुल ठीक। सभी प्रशंसा करते हैं। Shalom, Israel. I'm Elder Nathaniel, Israel United in Christ. YouTube likes to shut our channels down, as some of you have noticed, ever so often. Subscribing to join IUIC will assure you will always stay connected to our YouTube accounts. We want to do our best to make sure this truth gets out. Please click and join our subscriber YouTube channel called Join IUIC to stay linked to all of our videos. So again, please make sure you subscribe to this Join IUIC channel to get your latest updates on all our YouTube channels. Shalom.